हाय बच्चों, क्या हाल है आपका। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और ये वीडियो विशेषकर पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए है। और अब आपके एग्जाम में सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है, 1 मंथ, ठीक है। और जब आप ये वीडियो देखोगे तो डेज और कम ही होते चले जाएंगे। तो आपका प्रिपरेशन किस हिसाब से होना चाहिए, देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप सिर्फ बायोलॉजी पर डिपेंड कर रहे हैं या अभी तक पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया भाई, और ये सोच रहे हो कोई बात नहीं भाई, लास्ट में कुछ पढ़ लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, तुक्के लगा के भी इतने मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि मेरे पास कोटा है तो कम से कम मार्क्स पर भी एडमिशन हो जाता है। अगर आप ये सब सोच रहे हो ना तो वीडियो को एंड तक देखना, एक रियलिटी चेक हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ना कट ऑफ्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा और एक प्लानिंग की बात करनी है अपने आप को। सबसे पहली बात तो देखो, अगर आप एम्स के लिए एम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे कोई एम्स मिल जाए, ठीक है, तो अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको कम से कम 400 स्कोर करने की सोचनी चाहिए। 400 से ऊपर जाने का सोचना ही चाहिए। क्यों? लास्ट ईयर 422 मार्क्स पर पीडब्ल्यूडी जनरल को एम्स मिलना स्टार्ट हुआ, उससे नीचे एम्स मिला ही नहीं। बाकी कट ऑफ ऊपर ही ऊपर गया है, ठीक है। एम्स का कट ऑफ तो मैं लेकर आ गया हूँ वैसे भी ऑलरेडी, एक सेपरेट वीडियो और ले आऊँगा आज के दिन ही, वो भी आप देख लेना, ठीक है। और फिर ओबीसी हैं अगर आप, तो लास्ट ईयर 334 पर एक एम्स मिला है, एक एम्स, कोई भी पर्टिकुलर एम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस बार कम से कम 320 लाने की कोशिश आप करना। 320 के ऊपर जाओगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा एम्स। और अगर बात कर रहे हो कि भाई बढ़िया एम्स मिलना चाहिए तो फिर भाई इसके ऊपर ही ऊपर जाना है फिर तो। अगर आप एससी हैं तो एससी में लास्ट ईयर 279 पर एक एम्स मिला था, इस बार कम से कम 260 के ऊपर जाने की कोशिश करना, एटलीस्ट एक एम्स आपको मिल जाए। अगर आप एसटी कैटेगरी है, एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लास्ट ईयर 225 पर मिल गया था, इस बार भाई 200 के ऊपर आराम से एक एम्स तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं आपको, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 381 पर मिला था, तो 381 का मतलब समझ रहे हो 381। भाई यहाँ पर तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, ओबीसी से ज़्यादा ही कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का जाता है, तो इस बार कम से कम 350 के ऊपर जाने की कोशिश आप कीजिएगा। तो ये हो गया एम्स के लिए। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि भैया टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाए, मुझे एम्स नहीं चाहिए। अब टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि भाई कोई जीएमसी जम्मू मिल जाए या मुझे आरएमएल लखनऊ मिल जाए, ठीक है, इस तरह के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस जो टॉप रैंक मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मिल जाए, जिपमर मिल जाए, तो मेरे कितने मार्क्स होने चाहिए? तो जनरल के लिए कम से कम 350 के ऊपर मार्क्स होने चाहिए पीडब्ल्यूडी में, ओबीसी के कम से कम 300 के ऊपर होने चाहिए, एससी के 250 के ऊपर और एसटी के लिए 200 प्लस पर हो जाएगा। फिर बात करो भाई कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए भैया, कोई मैटर नहीं, चाहे अंडमान में जाकर मिले, चाहे नागालैंड जाना पड़े, चाहे मेघालय जाना पड़े, चाहे असम जाना पड़े, चाहे बंगाल जाना पड़े, चाहे आंध्रा जाना पड़े, नो मैटर, एक एमबीबीएस का सीट चाहिए, सब कुछ मैं देख लूंगा। तो उसके लिए तो सिर्फ क्वालिफाई होना जरूरी है। अब आप बोलोगे क्वालिफाई तो ईजी हो जाएगा, क्वालिफिकेशन के मार्क्स तो वैसे भी पीडब्ल्यूडी के नॉर्मल कैटेगरीज भी कम होते हैं। कितना हो सकता है क्वालिफिकेशन मार्क्स? 150 के आसपास ही क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेगा इस बार, ठीक है। मतलब इससे भी कम से कम 10 नंबर और डाउन जा सकता है, पर 150 लेकर चलो। तो 720 से 150 लाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। लैंग्वेज प्रॉब्लम के साथ साथ आपको वहाँ पर भाई फूड, कल्चर, सराउंडिंग्स, पढ़ाई, हर चीज़ में भाई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और हर साल ये बच्चे फेस करते हैं, ठीक है। और ये रियलिटी है, सच है, झूठ नहीं है। एक और बात भाई, आप खुद चाहते होगे कि मैं एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करूं, कम से कम किसी को नाम लूं तो कोई रिकॉग्नाइज तो करे, हाँ भाई उस मेडिकल कॉलेज से बच्चा पढ़ रहा है। आप एमबीबीएस कर रहे हो, ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन अगर बोलोगे यार एमबीबीएस कहाँ से कर रहे हो, हाँ वहाँ से कर रहा हूँ, अच्छा कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, इस तरह से बहुत दिक्कत है। लेकिन एक अच्छी जगह से आप एमबीबीएस करते हो, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत, इसके बारे में बहुत बार पहले बोल चुका हूँ, ठीक है। अब इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो खाली बायोलॉजी पे स्टक करते हैं, ठीक। लास्ट ईयर 9500 समथिंग, मतलब एकदम एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, पर 9500 के आसपास पीडब्ल्यूडी बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा था। इस बार भी ये नंबर कम से कम 8000 के आसपास होना चाहिए, पर एनटीए ने नंबर डिस्क्लोज नहीं किए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन एक आरटीआई हमने लगा दी है, देखते हैं एनटीए उसका जवाब कितनी जल्दी देता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर जब 9500 बच्चों ने फॉर्म भरा पीडब्ल्यूडी में, उसमें से सिर्फ 4500 बच्चे, सिर्फ 4000, मतलब 4500 बच्चे क्वालिफाई हुए। मतलब सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने कम है, उतने कम मार्क्स ही ला पाए। अब सोचो कि कम से कम 50% के आसपास बच्चे फेल हो गए, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों? वो क्या पेपर देने गए थे वो बिल्कुल सीरियस नहीं थे? यस, वो सीरियस नहीं होंगे। तो क्या पेपर देते हुए उन्होंने सोचा नहीं, वो उन्होंने तुक्के लगाए। उनको लगा होगा कि भाई मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाली बायोलॉजी पढ़ लेता हूँ, ये सारी चीज़ें। बायोलॉजी से आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो? 360, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। अगर आप एक जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं और एक एम्स लेना चाहते हैं
तो बेटा आप पूरी बायोलॉजी को एकदम ओके रिपोर्ट भी कर दोगे ना, सारा बायोलॉजी कर दोगे, 360 क्वेश्चन मतलब 360 मार्क्स ले आओगे, बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, तो भी आपको एम्स नहीं मिलेगा, आप कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो आप खुद सोचो कि विदाउट फिजिक्स एंड विदाउट केमिस्ट्री, चाहे आप उसके कुल मिला के 20 ही क्वेश्चन क्यों ना लगाएं, ठीक है, या कुल मिला के दोनों के 30 ही क्वेश्चन क्यों ना लगाएं, ताकि आपको 50, 60, 70, 80 मार्क्स का बूस्ट मिले बायोलॉजी के अलावा, तब जाकर आप कहीं सोच सकते हैं कि आपको एम्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये फैक्ट है। और इसी तरह से अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो उनके लिए, उनके सामने भी सेम टू सेम कंडीशन ही है, 50 नंबर का ही फर्क पड़ रहा है। तो खाली बायोलॉजी से तो वो भी एम्स को मुश्किल ही ले पाएंगे, और एक अच्छा एम्स लेना है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, या अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाला तो फिर आप भूल ही जाओ, सपना ही है वो, ठीक। अब 360 आउट ऑफ 360 आ जाएंगे आपके, ये भी कौन सी गारंटी है। देखो, अगर 11th क्लास आपने अच्छे से किया हुआ है, 12th अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो भी आप मैक्सिमम 150 160 स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मतलब क्योंकि भाई गलतियां भी करोगे आप इतने परफेक्ट तो हो नहीं, पढ़ाई में आपने मन लगाया नहीं है कभी भी, फिजिक्स केमिस्ट्री को आपने ऐसे छोड़ दिया जैसे वो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बायोलॉजी को आप कर रहे हो भी सिर्फ काम चलाने के लिए कर रहे हो, टेस्ट में पेपर वगैरह आप प्रिपेयर कर नहीं रहे हो, मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो कैसे आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे यार। तो प्लीज़ भाई, अगर देखो आपका एम ये है कि मुझे तो कोई भी छोटा मोटा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, सिर्फ मुझे MBBS करनी है, तो भी आपकी सोच गलत नहीं है, कोई बात नहीं, या आपके अकॉर्डिंग ये है कि आप यही कर लें, 150-200 नंबर अगर ले आएँ, खींच के 250 ले आएँ, काम हो जाएगा, एडमिशन तो हो ही जाएगा। लेकिन बात करनी है भाई अच्छे मेडिकल कॉलेजेस लेने हैं, तो फिर आपका खाली बायोलॉजी से काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट कम से कम भाई, कम से कम फिजिक्स में 10 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लगाने की पूरी कोशिश करो। अरे यार, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स तो इतनी ईजी हैं कि जिनकी जो थ्योरी बेस्ड भी है और उनके न्यूमेरिकल्स भी बहुत हार्ड नहीं आते हैं, ठीक है। इस तरह की एक वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली पोस्ट भी किया है PWD बच्चों के लिए, 3 घंटे का फिजिक्स का वीडियो है, उसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर किए हैं, मतलब इतने किए हैं कि कम से कम यार फिजिक्स में 14 से 15 क्वेश्चन तो जरूर लगा के आ जाओगे, अगर सिर्फ वो वीडियो ठीक से देख लेते हो तो। और उसके बाद में अब क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट लेकर आऊंगा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, भाई इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सीरियस हो जाओ, नहीं तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, याद रखना, ठीक है। अब बाकी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो भाई, ठीक है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, मेहनत करो, बेहतरीन कॉलेजेस के लिए बेहतरीन ही कट ऑफ है, ठीक है ना। जो कट ऑफ है वो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, जो भी कॉलेज का नाम है XYZ कोई भी कॉलेज है, मान लो एम्स नागपुर है, तो एम्स नागपुर स्पेस SVP इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना यूट्यूब पे, कोई भी नाम हो सकता है भाई मेडिकल कॉलेज का, आपको PWD का कट ऑफ उसके अंदर मिल जाएगा, मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें डालता हूँ, आप खुद देख लेना क्या कट ऑफ गया है लास्ट ईयर, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो वो भी देख लेना, और अभी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको कम से कम बता ही दी है। तो फिर आपका सपना नहीं है कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ें। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आज आप मेहनत नहीं कर रहे, आज आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आप उन बच्चों के साथ बैठोगे, क्योंकि भाई अच्छी खासी कट ऑफ जाती है तुम्हें पता है, तो तुम्हारे आसपास जो बच्चे होंगे जिनके साथ तुम बैठे होगे, उनके क्या मार्क्स होंगे, 650, 700, 680, 670, 690, 600 प्लस, मतलब इस तरह के बच्चे तुम्हारे आसपास बैठे होंगे नॉर्मली, जनरल बच्चे जो कि ज़्यादा है। और फिर उसके बाद OBC की बात करो तो नियर बाय कट ऑफ है। इस तरह के बच्चों के बीच में तुम बैठो, इसका ये मतलब नहीं तुम बेवकूफ़ हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उनसे कम इंटेलिजेंट हो, इसका ये मतलब है कि उन्होंने तुमसे ज़्यादा मेहनत की हुई है, और मेहनत करने का जो एक जज्बा है, जो एक तरीका है, जो एक आदत होती है ना मेहनत करने की, जो कि एक डॉक्टर को चाहिए, जो एक डॉक्टर को एक डॉक्टर बनाती है, आपको इतना, यही छोटा मोटा कोर्स नहीं है RMBS यार। देखो मुश्किल है ये नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई इतना इजी है कि बस तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो और बस टाइम पास होगा, जैसे 11th 12th पास हो गई, इस तरह से ये होता चला जाएगा। मैं मानता हूँ भाई MBBS में ज़्यादातर बच्चे फेल नहीं होते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि MBBS करने के लिए आपको 10 साल का समय मिलता है, लेकिन यार तुम्हारी ज़िंदगी का समय इतना छोटा नहीं है, MBBS खुद एक इतना बड़ा कोर्स है, और उसको भी समय पर नहीं कर पाओगे तो कितना और समय लगाने वाले हो तुम, ठीक है। और अपना डीमोटिवेशन का लेवल देखो, अगर तुम इस तरह के बच्चों के बीच में बैठोगे तो वहाँ को जो एकेडमिक्स होंगी, जब MBBS में पढ़ाई होगी, कॉलेज में पढ़ाई होगी, तो वो बच्चे तो मेहनत करने का तरीका जानते हैं ना, टेस्ट में उनके नंबर तुमसे बेहतर आ रहे होंगे, वो तुमसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, तुम्हारी इमेज क्या बनेगी वहाँ पर टीचर्स के सामने, तुम्हारी इमेज क्या बनेगी उन सब के सामने, और तुम खुद के अंदर भी डिप्रेशन फील करोगे, और तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, ये भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि बेटा PWD को कोई विशेष छूट नहीं मिलती है मेडिकल कॉलेज के अंदर, वहाँ पर आप सब एक ही है, वहाँ पर आपको भी उतने नंबर पर पास होना है जितने मार्क्स पर वो बच्चा पास होगा, ठीक है, सब कुछ सेम होगा, आपके लिए कोई रिजर्वेशन वहाँ एकेडमिक्स में नहीं है, इवन फीस भी सेम ही रहती है,
ठीक है, चलो फीस की तो हम क्या ही बात करें, बात यहाँ पर एकेडमिक्स की हो रही है। तो बच्चों मेहनत कर लो, अभी लास्ट मंथ है, कम से कम यार, ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, नीट कम से कम फिजिक्स में यार 10 क्वेश्चन तो कर लो यार, कम से कम 10 क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम 15, और केमिस्ट्री में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जरूर लगा लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई। देखो कॉलेज तो तुमको मिल ही जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एसपीपी इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई जब तुम एक बेहतरीन कॉलेज में जाओगे, इस तरह की सराउंडिंग में बैठोगे, इस तरह के बच्चों के साथ बैठोगे, इस तरह के एक्सपीरियंस्ड टीचर से पढ़ाई करोगे, और तुम्हारा भाई एक ऑरा होगा, समझ रहे हो ना, खाली एमबीबीएस करने का की बात नहीं होगी, बेहतरीन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने का जो है ना भाई, जो फ़ायदा है उसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसके ऊपर मैं कई बार लाइव लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ, कोई रिकॉर्डेड वीडियो तो नहीं है, पर लाइव लेक्चर्स में बहुत लंबा बात कर चुका हूँ। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपका, क्योंकि आप टाइम कम बचा है तो पढ़ाई कर लो, लेकिन बच्चों ने मुझसे बोला था कि भैया कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए लास्ट 30 डेज़ वाली, 30 दिन वाली एक वीडियो ले आओ, मैं ले आया हूँ, और आपको एक भाई रियलिटी चेक दे दिया है, पढ़ाई कर लो यार, तुम्हारे लिए कंटेंट भी डाल रहा हूँ, वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं डाल रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बायोलॉजी की वीडियोस हो, नहीं देखनी ठीक है, कोई बात नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो देख ही लो, कम से कम उतना तो कर ही लोगे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कर लो भाई। फिजिक्स में तो इतने क्वेश्चंस करवा डालूंगा नीट से पहले, इस महीने के अंदर इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा वीडियोस के थ्रू कि तुम आराम से भाई 15 से 20 क्वेश्चन करो। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम मेहनत करो ना करो, नहीं करोगे बाद में सोचोगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, दिक्कत आएगी भाई। खाली एमबीबीएस थोड़ी ना करनी है, आगे जाके पीजी भी करनी है ना, तो ध्यान दो। ऑल द बेस्ट। और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह, और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।